ਓਂਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਹਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ निमुख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। जिस सिमरत सब किल विखनासे, पितरी होए उदारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापुड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। पूता माता की आसीस, माता की आसीस। अमृत पीरो सदा चिर जीवो हर, सिमरत अनंद अनंता।
चिंता रंग तमाशा पूर्णी आशा कभी न व्यापे चिंता पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष। वाहेगुरु वाहेगुरु पवर तुम्हारा के मन हो हर चरना हो कोला नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदे चात्रक मौला पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष। माँ प्यो पर हर करे पूज देवी देव न सेव कमाली माँ प्यो पर हर करे पूज देवी देव न सेव कमाणी गुर परमेश्वर सार न जाने गुर परमेश्वर सार न जाने माँ प्यो पर हर नहावना 68 तीरथ कुम्मणवाणी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना 68 तीर्थ कुम्मनवाणी। तू तीर्थों पर स्नान करने नहीं गया है, तू हज करने नहीं गया है, तू हरमंदिर साहब नहीं गया है, तू घूमने गया है, पिकनिक मनाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि तुझे तीर्थों पे स्नान करना है ना, हज ही करना है ना, तुझे उसका फल चाहिए ना। कहते आ मैं तुझे तरीका बताता हूँ, घर बैठे कैसे तेरा तीर्थ हो, कैसे तेरा हज हो, कैसे तू गुरु रामदास जी के सरोवर में स्नान कर सकता है घर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। माँ दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हज करने का मन करे
माँ के चरणों में अपना सर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको थोड़ा गहराई से समझ लेना। माँ के चरणों में सर रखने का मतलब ये नहीं कि केवल सर चरणों में रख दो हज हो गया। उनकी खुशी प्राप्त करना, उनकी आशीष लेना। हृदय से आशीष पता कब निकलती है? जब हृदय में प्रसन्नता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय कभी प्रसन्न होता है? जब पुत्र बात मानता है, बेटा माँ के बताए हुए रास्ते पर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रास्ते पर चलकर माता को खुशी हो वो रास्ते पर चलो। जिस रास्ते में चलकर पिता पर खुशी हो। कोई ये ना सोचे कि मैं पिता का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर माता पिता दोनों की बात की गई है। दास ने पहले भी कई बार बताया है कि पिता का दर्जा माता का दर्जा बराबर कहा है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता का पहले दिया है कि माँ के जैसा कोई नहीं, पर पिता को कमतर नहीं कहा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जब हाथ में सुई चुभ जाए तो आदमी कहता है ओए माँ। छोटी मोटी चोट लग जाए तो अपने आप निकलता है ओए माँ। पर अगर एक्सीडेंट से बच जाओ, ट्रक से बच जाओ, तो निकलता है बाप रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है, माँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बैठे तीर्थों का स्नान हो सकता है। घर बैठे हज का पे फल प्राप्त किया जा सकता है अगर माता पिता की सेवा कर ले कोई। भगत तुलसीदास जी बड़े प्यारे बात कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं जिन मात पिता की सेव किए। आइए गाकर पढ़े इसे। जिन मात पिता की सेव किए, जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने माता पिता की सेवा कर ली वो तीर्थों पर जाए या ना जाए, सारे तीर्थों के स्नान का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माता पिता की सेवा छोड़कर माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा हो और बाहर जाकर दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेईमान है, अज्ञानी है वो प्राणी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं उसका कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं। एक छोटी सी घटना याद आ गई जो दास ने अखबार में पढ़ी थी, पेपर में। एक वृद्धाश्रम में एक आदमी एक औरत को लेकर पहुंचा। बुजुर्ग औरत है और वृद्धाश्रम वालों से कहता है कि ये रास्ते पर मुझे मिली है, इसे यहाँ पर छोड़ने आया हूँ, आप रख लो। वो औरत पास में बैठी है। वो वृद्धाश्रम वाले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? वो बता देती है। कहती आपके बेटे का नाम क्या है? वो नहीं बताती। सरनेम क्या है? नहीं बताती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत पूछने पर नहीं बताती। वो आदमी कहता छोड़ो ना, आपको क्या लेना है सरनेम से और उसके बेटे से, आप इसे यहाँ दाखिल करो, कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं सेवा कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाथ आश्रम वाले उस औरत को रख लेते हैं और आदमी चला जाता है। कहते कितना अच्छा आदमी था, एक बुजुर्ग औरत को यहाँ पे दाखिल करा गया, कितना दयावान था, पैसे भी खर्चने को तैयार था उसके लिए। और कुछ साल बाद जाके पता चला जो छोड़ने आया था वही उसका बेटा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उससे पूछा गया कि तुमने सरनेम क्यों नहीं बताया, माँ का हृदय देखो। माँ से पूछा गया तूने सरनेम क्यों नहीं बताया, उसका बेटे का नाम क्यों नहीं बताया? कहने लगी नहीं, अगर मैं सरनेम बता दूं, बेटे का नाम बता दूं
तो सोसाइटी में मेरे बेटे का नाम खराब हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बच्चा जो अपने माँ को घर से निकाल रहा है, जिसने जन्म दिया, जिसने चलना बोलना सिखाया, जिसने सब कुछ किया, उसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर गया और माँ का हृदय देखो, बदआशीष तो छोड़ो, उसे अभी भी चिंता है कि मेरे बेटे का नाम ना खराब हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसीलिए भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, ऐसी माता पिता को छोड़कर माँ प्यो परहर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे व्रत रख ले, चाहे कोई धार्मिक काम कर ले, कोई लाभ नहीं होगा। माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे जो मर्जी कर ले, 84 लाख योनियां तेरे लिए तैयार खड़ी हैं। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो गुरु नानक पातशाह ने कहा है, ये पंक्तियाँ कहनी पड़ी उन्हें कि जीवत पितर न माने को मुँह श्राद्ध कराही, जीते जी पानी का ग्लास नहीं पूछा, मरने के बाद खीर पुड़िया खिला रहा है, व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब एक कमाल की बात कहते हैं, कमाल का पहलू है साथ संगत जी। हजरत मोहम्मद साहब जिनका सारा जीवन लोगों को सबसे मेन शिक्षा जो उनकी थी ना, जैसे गुरु नानक पातशाह की 3 बातें सबसे मेन है, धर्म की कीर्त करना, नाम जपना और बांट सकना, बांट के खाना। मोहम्मद साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुसलमानों से कही वो ये थी कि 5 वक्त की नमाज अदा करना नहीं छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नमाज अदा करते हुए, सजदा करते हुए अगर तुम्हारा कोई कत्ल भी कर दे तो नमाज में से नहीं उठना, ये उनकी हिदायत है। इतनी जुड़कर नमाज करनी है कि चाहे कोई कुछ भी करता हो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। और वही हजरत मोहम्मद साहब माँ की अहमियत कैसे बताते हैं ये सुनिए, जिन्होंने सारा जीवन नमाज अदा करने पर जोर दिया और कैसे करनी उस पर जोर दिया कि कोई कत्ल भी कर दे तो बीच में नहीं उठना। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं माँ क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं मेरा घर मस्जिद के सामने हो, मैं मस्जिद में नमाज अदा करने गया हूँ, बैठ गया हूँ, नमाज अदा करनी शुरू कर दी मैंने।
मेरे घर का दरवाज़ा खुले और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे मोहम्मद, तो मैं नमाज बीच में छोड़कर माँ के पास दौड़कर चला जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हुए कि ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद साहब, के नमाज कत्ल कर दो तो भी नहीं उठना है, और माँ आवाज़ दे तो। मोहम्मद साहब कहने लगे, जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। माता पिता की निरादरी करके कोई गुरुद्वारे 24 घंटे सेवा कर ले, 24 घंटे नाम जप ले, व्यर्थ है, 100% व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी खुशी लेकर 1 घंटा भी सेवा कर ले कोई, 1000 गुना फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, उनकी निरादरी होती है, उन घरों से बरकत चली जाती है। बरकत का मतलब समझते हो? कई लोग समझते धन आना बंद हो जाता है। नहीं भाई, धन चाहे कितना भी आ जाए, बरकत कुछ और होती है। जिस घर में बरकत हो, थोड़ा धन भी सुख शांति रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस घर से बरकत चली जाए, वहाँ पे करोड़ों रुपए आते हों, लोग परेशान, मन सड़े हुए, जले हुए, अशांत, परेशान आत्माएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है, बहुत बड़ी। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, समाधि में स्थित हैं। बाहर सेवादार से झगड़ने की आवाज़ आ रही है किसी की, और वो जोर जोर से कह रहे हैं सेवादार से कि बाबा नंद सिंह जी हमारे गांव के हैं और आप लोगों ने कब्जा करके रख दिया, मिलने नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गांव का कोई हो तो उसे अपना होता है ना कि हमारे शहर का ये कोई बड़ा आदमी। बाबा नंद सिंह जी जिस गांव से हो, क्यों ना मान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कानों में आवाज़ पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। सेवादार से कहा, कौन है? कहने लगे, पातशाह चंदन सिंह है आपके गांव का, और बड़ी होशियारी मार के कह रहे हैं कि आपके गांव का है, हमें जाने दो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, बुला ले उसे अंदर। आगे अंदर माथा टेका, जो लाया था आगे रखा, तिल फूल प्रसाद जो भी लाया था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे। और सारे गुरु महाराज का ये उपदेश है, एक्चुअली जितने गुरुओं का भी उपदेश है कि कभी संतों महापुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाते, चाहे वो कितना भी कहें, खाली हाथ नहीं जाते। कहते थे अगर समर्था नहीं है ना तो स्वादी, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते, स्वागी चूंटी ले जाओ। भाव के बर्तन धोने, पुराने ज़माने में ना जो राख होती थी ना, लकड़ियाँ जल के चूल्हे की राख, उससे बर्तन मांजे जाते थे, धोए जाते थे। कहते थे वो स्वाई थोड़ी सी ले जाओ, कुछ नहीं है तो। पर संतों महापुरुषों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तिल फूल आगे लाके रखा था, माथा टेका और रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने, क्या हुआ चंदन सिंह, बता तो सही। कहने लगे, पातशाह पता नहीं क्या हो गया है, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है, सोने में हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, एक गाय खरीदी इतनी महंगी कि दूध देगी, और सही दूध देती थी। हमारे घर में आते ही दूध देना बंद कर दिया। कितना इलाज कराया, कितना पैसा खर्च हो गया। सोचा था बच्चे दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे, घर में से बरकत ही चली गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, भाई नित्यनेम करता है, अमृतवेला संभालता है। कहने लगे, पातशाह आपकी संगत है, अमृतवेला तो सारा परिवार संभालता है, नित्यनेम भी पक्का है। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए, आंखें बंद की उन्होंने। आंखें खोल के कहते हैं, माता पिता की सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया, कोई जवाब नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने के, जवाब क्यों नहीं देता? कहते, पातशाह पिता तो कब से चल बसे, माँ घर में कमरे में बैठी रहती है, उसे 2 रोटी दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, 2 रोटी तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। मैंने पूछा, सेवा करता है माता की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कभी हाल पूछा है, कभी पास में बैठा दुख सुख बोला है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रसन्न है तुझ पर? चुप कर गया। कहने लगा वैसे सच कहूँ मन तो बड़ा करता है माता की सेवा करने का, पर घर वाली ऐसी ही मिली है ना, अगर थोड़ा भी माँ के पास जाता हूँ झगड़ा करने लग जाती है, वो कुछ करने नहीं देती। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जिस घर में माँ का सत्कार नहीं, जिस घर में माता को 2 रोटियां डाल दी जाती है, उस घर में बरकत कहाँ से आए? 1 गाय नहीं 10 गाय खरीद ले, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी नितनेम कर ले, तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती जब तक माता की आशीष तुझे नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे पातशाह मैं क्या करूँ? कहने लगे घरवाली को जाके समझा, पता कि माता पिता की सेवा करने का प्रण करे, आज ही गाय दूध दे देगी और तेरे सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे हर रोज। और माँ की आशीष लिए माता पिता की सेवा दिल से करे, वो भी और तू भी। चला गया, घर में जाके अब बैठ गया। घर वाली पूछती क्या कहा बाबा इसने? वेट कर रही थी कि वापस आएंगे, इंतज़ार कर रही थी कि वापस आएंगे, पूछूंगी, पर ये जवाब नहीं दे रहा। 2-3 बार पूछा। कहने लगे मैं तुझे कहूँगा तो सही बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा, पर तू कर नहीं पाएगी, इसलिए तू पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगी आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ करूँगी, घर में बरकत आ जाए, गाय दूध देने लग जाए। तो चनन सिंह ने कहा बाबा नंद सिंह जी ने ये बात कही है कि माता की सेवा करनी पड़ेगी, वो भी हृदय से, दिल से, तन मन से। कर सकती है तो हाँ कर, नहीं तो पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सच है, मैंने माता का कभी सत्कार नहीं किया, ना ही आपको करने दिया, उसी की सजा है शायद। मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद माता के तन मन धन से सेवा करूँगी, वो जो कहेंगे उनकी आज्ञा में रहूँगी, पर घर में बरकत आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन इतिहास में लिखा है। चन्नन सिंह ने, उसकी घरवाली ने बाल्टी गाय के नीचे रखी और गाय ने सारा दूध उतार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त सबसे पहले बड़ा कटोरा भर के दूध लेकर गए माता के पास। बेटा और बहू दोनों जाकर कहते माता दूध पी लो। माँ बड़ी हैरान, आज तक पानी नहीं पूछा, ये दूध लेकर आए। कहने लगे बेटा क्या हो गया आज? कहते माता हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, आज के बाद हम तेरी निरादरी नहीं करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे, पर तू दूध पी ले, हमें सेवा करने दे, पुरानी हमारी भूलों को बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय है, कहाँ उसके हृदय में कोई बेटे के प्रति कुछ होगा? माँ ने तो बख्श ही दिया होता है। कहने लगी बेटे पर बात बता, तुझे अचानक हुआ क्या है? कहने लगे बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जिस घर में माता पिता का सत्कार नहीं, वहाँ बरकत नहीं रहती। माँ कहने लगी धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, जिन्होंने कैसे सही रास्ते पर जोड़ा उनके बेटे को। देखिए कितनी कमाल का पहलू बाबा नंद सिंह जी ने अपने से नहीं जोड़ा। आज के ज़माने में किसी परख ना हो, ये परख होती है महापुरुषों की कमाई वालों की। आज के ज़माने में किसी के पास जाओ, मैंने खुद देखा है कि ये तकलीफ है, कहते इतने की सेवा कर दो, यहाँ पर सेवा चालू, वो सेवा कर दो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने जोड़ा कहाँ? माता की सेवा से। सबसे पहला सवाल क्या पूछा? अमृत वेला है कि नहीं, नित्यनेम करता है कि नहीं, जीवन पर नजर है? माता की सेवा से जोड़ा, अपने से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले गुरु से जोड़ा, फिर माता पिता से जोड़ा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है, फिर से सुन लो। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे, शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले, किसी जप तप की जरूरत नहीं, सारी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी बिना किसी और घालना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुंभणवाणी।
माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुम्मण वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं। सोच का भाव यहाँ पर स्नान, तीर्थों का स्नान, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, चाहे कोई 1,00,000 बार कर ले, जे सोची लखवार, तेरे हृदय की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय की मैल कैसे उतरेगी? गुरबाणी में कई प्रकार बताए हैं। सतगुरु की को तीर्थ का दर्जा दिया है, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया है, सत्संगत को तीर्थ का दर्जा दिया है, साधु को तीर्थ का दर्जा दिया है, माता पिता को तीर्थ का दर्जा दिया है, दया को तीर्थ का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये है असली तीर्थ। इनमें से एक भी अपना लिया तेरा कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी गहरी शिक्षा देने वाली है। हजरत मूसा हुए हैं, उनका स्वभाव बड़ा क्रोध वाला स्वभाव था उनका। खुदा की तरफ से इख्तियार था खलकुत को उपदेश देना, पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कईयों को कड़वे बोल देने, कईयों का मन दुख जाना, कईयों का हृदय दुखा देना, और तो और कई बार खुदा से झगड़ पड़ते थे। खुदा से सीधी बात थी उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खुदा को भी क्योंकि लाड में थे, कुछ ना कुछ कई बार कह देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खुदा की तरफ से उन्हें इख्तियार था कि जाके खलकत को सही रास्ता दिखाना, कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कड़वे बोल देते थे, कईयों का दिल दुख जाता था कई बार। एक दिन वो घर से बाहर निकल रहे हैं खलकत को उपदेश देने, बहुत सारे लोग साथ में। जब अपने घर से बाहर निकलने लगे, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो एक आवाज आई खुदा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूसा, आज जरा ध्यान से बोलना, आज बोलते वक्त ध्यान देना, संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है माँ, क्या होती है माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जरा ध्यान से संभल कर बोलना। हजरत मूसा हैरान हुए, फरियाद की, या खुदा, हजारों बार मैं घर से बाहर निकला हूँ, हजारों बार मैंने आपके कहीं से काम किए,
आज क्या खास बात है कि मैं ध्यान से संभल कर बोलूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई, मूसा पहले जब तू जाता था ना, घर से बाहर निकलता था, तेरी माँ सिजदे में बैठ जाती थी, फरियाद करती थी कि मेरे बेटे का स्वभाव क्रोधित है, क्रोध वाला स्वभाव है, कड़वे बोल बोलता है कई बार, या खुदा उसे कड़वे बोलों पर पर्दा डाल देना, उसकी सज़ा उसे मत देना, उसे बख्श देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी देर तू बाहर रहता था तेरी माँ सिजदे करती रहती थी, फरियाद करती रहती थी, और एक माँ की फरियाद खुदा नहीं टाल पाता। मुझे तेरी माँ की फरियाद को मानना पड़ता था, तेरे कड़वे बोलों को संभालना पड़ता था। तुझे कभी उसका हिसाब नहीं रखा गया, तूने क्या क्या किया है, किसका दिल दुखाया है। पर अब तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तू घर से पहली बार बाहर निकल रहा है तेरी माँ के इंतकाल के बाद। अब तेरे पीछे फरियाद करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक हजरत की माँ, उन माँ की फरियाद बच्चे की 1000 गलतियों को पर्दा डलवा देती है, भगवान को मजबूर कर देती है बख्शने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की फरियाद की ताकत देखिए, और माँ की दिल की आशीष खुदा से मिला सकती है। एक आशीष, बाबा अनंत सिंह जी के वचन, माँ चाहे कमाई वाली माँ हो, नाम जपने वाली, पुत्र भी लायक हो, माँ की बात मानता हो, अगर माँ के हृदय से आशीष निकल जाए, गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ की ताकत को समझो, और इसी माँ के अगर हद तक कर दी, बेहद भी कर दी। बच्चे माता पिता के आगे बोलते, कई बार तो मैंने देखा हाथ तक उठा देते हैं। सोचता हूँ कि क्या होगा इसका, क्योंकि सृष्टि नहीं छोड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें हक है हम पर हाथ उठाने का, वो हमारे माता पिता हैं, हमें 1% भी अधिकार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें तो बोलने तक का अधिकार नहीं है, हम सब बोलते हैं माता पिता के आगे। ये गलतियां हम सब करते हैं, पर जिस गलती का एहसास हो जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए कि अगर गलती हो गई है, माँ तो माँ है ना, चरण पे जाके चरण पकड़ लो घर में जाके, और कह दो आज के बाद मैं आगे से नहीं बोलूँगा। वो तो माफ़ कर देगी, खुदा भी माफ़ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लो, जो मर्जी कर लो, धक्के ही धक्के लिखे हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान क्या कहते हैं बच्चे से? उस फरिश्ते का नाम माँ है, जो तेरे बिना बोले चेहरा पढ़ के सब समझ जाएगी, तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगी। कौन है वो फरिश्ता? माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे फरिश्ते को छोड़कर बाहर तीर्थों पे स्नान करने जाए, भाई साहब गुरदास जी कहते हैं, कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ना जप का ना तप का, सोचे सोच न हो गई, जे सोची लखवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर घर में बैठकर तूने माँ की सेवा कर ली, उसकी खुशी प्राप्त कर ली, 68 तीर्थों का फल तेरी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने,
गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी। माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावड़ा लिखो जीवनी गुरु जी की प्यारी, आज्ञा लेकर आज तुम्हारी। बल बुद्धि तुम ज्ञान भी देना, सबसे पहले नाम आपका। मेरे गुरु जी ध्यान आपका, शरण बैठ के गुण मैं गाऊं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सन 1952 आया, खुशियां भरी सौगात ले आया। 7 जुलाई जन्म गुरु जी, धन माता सुरजीत कौर हुई। मस्त राम सा पिता न कोई, धन्य हुआ वो गांव था सारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव की ज्योत से जीवन पाया, गुरु जी के रूप में धरती पे आया। डुगरी में आकर डेरा डाला, सूरज ने किरणें चमकाई। चारों ओर बजी शहनाई, शिव शंकर ने डमरू बजाया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
बचपन से ही नूर दिखाया, सारे गांव ने भी अजमाया, माता पिता ने इनको माना, शिव की लगन से भक्ति पाकर, ज्ञान प्रकाश की भर कर गागर, सबको एक ही सार बताया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत के कष्टों को मिटाने, भटके हुओं को राह दिखाने, गुरु जी ने अपना धाम बनाया। बड़े मंदिर जो संगत आए, अहम को अपने साथ न लाए, काम क्रोध और मोह को छोड़ो, जो दर आए तरता जाए, गुरु जी बेड़ा पार लगाए, भक्तों के दुख हरता गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़ा मंदिर गुरु धाम प्यारा, जो दर आए गम का मारा, गुरु बचाए हर मुश्किल से, मैं अपनी को त्याग दे बंदे, गुरु जी मिटा देंगे दुख फंदे, दिल की बात गुरु से कर ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने जीने की राह बताई, पाबंदी जीवन से हटाई, मन को अपने कभी न मारो, पांच गुरु के त्योहार मनाए, खुशियाँ दामन में भर लाए, आठों पहर मने दिवाली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।  शिवरात्रि बैसाखी प्यारे, 7 जुलाई गुरु जन में प्यारे, दीपावली नया साल मुबारक, शिव शंकर का रूप गुरु जी, कलयुग के अवतार गुरु जी, सबके दुख संताप ये हरते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इकतीस मई दुख भरी थी आई, 2007 में गुरु विदाई, हर आँखों में पानी भर के, गुरु समाधि जो कोई आवे, उसका बेड़ा पार हो जाए, श्रद्धा प्रेम से सर को झुकाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परम
परम पिता परमात्मा गुरु जी, ओम नमो का सार गुरु जी, जिसका कोई गुरु ना प्यारे। गुरु ही दाता गुरु विधाता, गुरु ही सबको राह दिखाता, मात पिता के जैसे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो इनके चरणों में झुकता, अंधकार में कभी न रुकता, गुरु जी बेड़ा पार लगाए। जिसके साथ गुरु जी प्यारे, उसके होते वारे न्यारे, धन दौलत की कमी न आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नीलकंठ भोले बाबा ने लीला अपनी ऐसी दिखाई, अपने रूप में गुरु जी को भेजा। गुरु जी ने जीवन में अपने जो भक्तों के दुख दर्द मिटाए, संगत के दुख का विष पीकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जीवनी जो लिखवाई, चहल ने आज्ञा गुरु से पाई, संजय ने ये कथा सुनाई। गुरु जी की जीवन जीवनी जो भी सुने सुनाए, अंग संग रहे गुरु जी हमेशा, कष्ट सभी मिट जाए। खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। अखां च दीदार तेरा, बुल्लां उत्ते बाणी तेरी, तेरे नाम लाती जिंद जान सतगुर। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा, शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। जिंदगी जीने दी हुंदी सब नू तमन्ना,
पर मैनू तां तमन्ना है दीदार दी, सोहणिया नियामतां नूं ठोकर मैं मारा, खैर मिलदी रवे तेरे प्यार दी, सदा ही ते आवां तेनू अंग संग चावां तेनू अपने तो करी ना परां सतगुर। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुर। नागां दे तू 9 लखे हार भी बनाउण वाला, चोज तेरे बड़े ही नियारे ने, चार नच ला के झाला मीरा जियां तारियां तू, पानी उत्ते पत्थर भी तारे ने, विपरां दे मान तोड़े डुब गए सिरों दे गोड़े सारे तेनू पूजदे आ तां सतगुरु। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुरु। अमृत बाणी नाल हो गया प्यार जेनू, वो तां भुल जांदा सारे संसार नू, किरपा तेरी दे नाल सब कुछ मिल आए, अज विरकां दे प्रीत बलिहार नू, तेरा कोई जवाब नहीं हो मेरा दा हिसाब नहीं हो, सदा साडे बख्शी गुनाह सतगुरु। गुड़ नालों खंड मिठी खंड नालों शहद मिठा शहद नालों मिठा तेरा नाम सतगुरु। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख जून देन दा शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने, इस दिल दियां धड़कनां दा एन साहां दा शुकराना, अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना, इस जिंदगी च सर उठा के जी पाण दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना, सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया, क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो, सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं, ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरु जी। जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां
कि जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ कदे भी ले सकता है। मैनू कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, सिर्फ वो चाहिए है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव।
शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव